हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एवरेज की क्लास में आप सभी का धमाकेदार रूप से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, दुनिया में किसी ने सच ही कहा है कि दुनिया की सबसे कीमती गहना हमारा खुद का परिश्रम है। कि दोस्तों, दुनिया का सबसे कीमती गहना हमारा खुद का परिश्रम है और ज़िंदगी का सबसे अच्छा साथी हमारा खुद का आत्मविश्वास है। और ये दोनों चीज़ें जिन लोगों के पास होती है, अक्सर दोस्तों वे लोग कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, आज ये एवरेज की बहुत ही स्पेशल क्लास है और ना जाने कितने लोगों की एवरेज में डाउट बनी रहती है। दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं बल्लेबाजी से संबंधित प्रश्न को। मतलब जैसे दोस्तों कोई बल्लेबाज है, कोई पारी में कुछ रन बनाता है और उसकी दोस्तों औसत रन कुछ होती है। लेकिन जैसे ही बंदा अगली पारी को खेलता है और उसमें वो बंदा कुछ रन बनाता है तो उसकी औसत रनों में कमी या तो वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों उसमें फाइनल रूप से औसत रन पूछी जाती है या तो इसके पहले वाला औसत रन पूछी जाती है ना। तो दोस्तों इसके जितने भी वैरायटी हो सकती है, मैं उन सारे वैरायटी को एक जगह कंपाइल करके इस सेशन में लाने का मैं प्रयास किया हूँ। दोस्तों, मैं इस क्लास को अटेंड करने वाले सारे अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस सेशन को करने के बाद भी अगर डाउट आ गई तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर देना, मैं पढ़ाना मैं छोड़ दूंगा। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप ना जाने कितने भी प्रकार से कहाँ भी और कैसा भी दोस्तों पढ़ाओ, मुझे नहीं मालूम कि पता नहीं आप कौन सा ट्रिक से पढ़ाओ, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट से दोस्तों अगर आप पढ़ोगे ना तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपकी पूरी जहन में उतर जाएगा और आप कभी नहीं भूलोगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग इस एपिसोड की दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मेरे दोस्त क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन बोलता है, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है जिससे उसके औसत रनों में 4 रनों की वृद्धि हो जाती है, तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या है। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं मान लूँ कि बंदे 14 पारी का अगर उसका औसत रन x है तो दोस्तों 15वीं पारी के बाद उसकी औसत रन क्या हो जाएगा, x + 4 है ना। तो दोस्तों 4 रनों की बढ़ोतरी हुई है इसकी 15वीं पारी में 92 रनों की बनाने के बाद। तो दोस्तों अगर एक पारी में 4 रनों की अगर 4 औसत रनों की अगर बढ़ोतरी हुई है तो दोस्तों टोटल 15वीं पारी में कितने रनों की बढ़ोतरी होगी, तो 15 × 4 बराबर दोस्तों 60 रनों की बढ़ोतरी होगी। मतलब मेरे दोस्त 15 पारी में 15 पारी में बंदे ने 15 × 4 = 60 रनों की अधिक पारी खेली है 15वीं पारी में। इसका मतलब दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर ये बंदा 15वीं पारी में 92 रन ना बनाकर दोस्तों अगर उससे 60 रन और कम बनाता, अगर ये दोस्तों बंदा 15वीं पारी में 92 रन ना बनाकर और उससे दोस्तों 60 रन कम बनाता तो इस बंदे की औसत रनों में कोई भी किसी भी प्रकार की चेंजेस नहीं होती। तो दोस्तों ये एक्स्ट्रा कितना है तो मैं कर दूंगा यहाँ पे -92 - 60 = 32। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर ये बंदा 15वीं पारी में अगर ये 32 रन बनाता तो दोस्तों उसकी औसत 32 ही रह जाता, है ना। दोस्तों आप सोचिए, जैसे दोस्तों मान के चलो कि 5 लोग हैं और अगर 5 लोग की सबकी औसत आयु अगर 20 वर्ष है और अगर दोस्तों छठा व्यक्ति अगर उस समूह में शामिल हो जाता है फिर भी अगर उसकी औसत आयु में चेंज नहीं होती है उस समूह की, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो छठा व्यक्ति उसमें जो प्रस्तुत हुआ है, जो शामिल हुआ है, उस व्यक्ति की जो दोस्तों आयु है ये भी दोस्तों 20 वर्ष होगा, है ना। तो दोस्तों अगर ये बंदा 15वीं पारी में 32 रन अगर बनाता तो उसकी औसत रनों में कोई चेंजेस नहीं होता। दोस्तों इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस बंदे की 14 पारी तक की औसत कितना था, 32 रन था, है ना। कोई दिक्कत नहीं। तो पूछ रहा है कि 15वीं पारी के बाद उस बंदे की औसत रन कितनी है, तो 4 रन की बढ़ोतरी हुई है, तो मतलब कितना हो जाएगा, 32 + 4 = 36 रन हो जाएगा। दोस्तों बस ये छोटा सा क्वेश्चन था, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बस आप अपनी नज़रें को जमाए रखिएगा। अभी आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस सेशन के माध्यम से, शायद आपको इस तरह से कभी नहीं बताया गया होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहे एक बल्लेबाज 13वीं पारी में 96 रन बनाता है और इस प्रकार उसके औसत में 3 रनों की वृद्धि हो जाती है, तो 13वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा। बंदा दोस्तों 13वीं पारी में बनाता है 96 रन और उसके बाद दोस्तों उसकी औसत रनों में 3 रनों की वृद्धि होती है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर इस बंदे ने 12 पारी में अगर x रन की औसत रन अगर बनाया हुआ तो दोस्तों 13वीं पारी में इसकी औसत रन में x + 3 रनों की दोस्तों वृद्धि हो जाएगा।
अगर बंदे की एक पारी में 3 रनों की, अगर 3 औसत रनों की अगर वृद्धि हुई है तो दोस्तों टोटल 13 पारी में कितने रनों की औसत दोस्तों वृद्धि होगा, टोटल वृद्धि। तो दोस्तों कुल 13 पारी में कितना का वृद्धि होगा, तो 13 × 3 = 39 रन की। मतलब दोस्तों मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर ये बंदा 13वीं पारी में 96 रन ना बनाकर अगर इसमें दोस्तों 39 रन कम बनाता तो उस बंदे की औसत रनों में कोई कमी ना होती, है ना। तो दोस्तों इसकी 12 पारी में औसत कितना होगा, 12वीं पारी तक का औसत कितना होगा, मैं माइनस कर दूंगा इस 96 में से 39 को, कितना बच जाएगा, 16 में से 9 तो 7 और 8 में से 3 तो 5, 57। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि बंदे की 12 पारी तक की औसत कितना था, 57। मुझे पूछ रहा है कि 13वीं पारी के बाद उसका नया औसत क्या होगा। तो दोस्तों 13वीं पारी में बंदे 96 रन बना डाला और 96 रन बनाने के कारण उसकी औसत में 3 रनों की वृद्धि हो गई। तो दोस्तों 13वीं पारी के बाद उसकी औसत कितना हो जाएगा, 60 रन। कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, दिक्कत है ना। तो चलिए अब मैं इसे भी इरेज करता हूँ। दोस्तों मेरा क्लास ज़्यादा लंबा नहीं होती, अगर मैं चाहता तो क्लास को 1.5 घंटे तक भी खींच सकता था इतना ही क्वेश्चन में, लेकिन मैं टाइम पास नहीं करता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपको देख के डरना नहीं है मेरे दोस्त, जब तक मैं हूँ। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तब आप लोगों को डरना है और तब दोस्तों आप लोगों को कमेंट भी करना है। बोल रहा है एक क्रिकेट बल्लेबाज ने अपनी 91 पारियों में एक निश्चित औसत रन बनाए थे। 92वीं पारी में उन्होंने 54 रनों का स्कोर बनाया और इस तरह उनके रनों का औसत 0.75 कम हो गया। तो दोस्तों बोल रहा है कि 92 रनों की पारी के बाद उनका औसत क्या है। तो दोस्तों 91 पारियों में दोस्तों उसको कुछ औसत रन ने उन्होंने कुछ बनाया था। मैं मान लेता हूँ x कि बंदे ने 91 पारियों में x रन की औसत रन दोस्तों बनाया था, लेकिन दोस्तों 92वीं पारी में उन्होंने 54 रनों का स्कोर बनाया। कितना का दोस्तों, 92वीं पारी में 54 रनों का स्कोर बनाया और 54 रन का दोस्तों स्कोर बनाने के बाद जितना भी था उसका औसत, उस औसत से दोस्तों इसका 0.75 औसत कम हो गया। मतलब दोस्तों अगर पहले था औसत x तो दोस्तों इसमें 0.75 कम हो गया। दोस्तों 0.75 कहने का मतलब है 75/100। 75/100 का मतलब होता है दोस्तों 25 × 75, 25 चौक 100, मतलब 3/4। मतलब दोस्तों 92वीं पारी के बाद उस बंदे की औसत रनों में 3/4 की कमी आई। तो दोस्तों अगर एक पारी में 3/4 रनों की अगर कमी आई होगी तो टोटल 92 पारी में कितने रनों की दोस्तों कमी आई होगी। तो 92 × 3/4 कितना हो गया, 4 × 3 = 92, 23 × 3 = 69। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर ये बंदा 92वीं पारी में 54 रन ना बनाकर अगर दोस्तों ये 69 रन और बना देता, मतलब दोस्तों 54 + 69, 54 रन तो बनाया ही बनाया। दोस्तों अगर ये बंदा 92वीं पारी में 54 रन ना बनाकर अगर दोस्तों 69 रन और बना देता, तब दोस्तों इसकी औसत में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों 92वीं पारी में क्या दोस्तों पूछ रहा है कि 92वीं पारी में उसका औसत कितना था। तो दोस्तों 92वीं पारी में कितना होगा, 91वीं दोस्तों पारी में, 91वीं पारी में होगा ना, तो 69 रन + 54 रन कितना हो जाएगा, 9 × 4 = 13 का 3 और 6 × 5 = 11 और 1 = 12। मतलब दोस्तों 91वें पारी तक उस बंदे की औसत रहता कितना, 123। और दोस्तों वही औसत रहता इसकी 92वें पारी में भी 123। कब, जब वो बंदा 54 रन सिर्फ ना बनाकर अगर उसमें से दोस्तों 69 रन और बना देता तो, लेकिन बंदा ने 69 रन और बनाया नहीं, 54 पर ही आउट हो गया। तो दोस्तों 54 पर ही आउट होने के कारण उस बंदे की 92वीं पारी में औसत दोस्तों जो रन होता है ये 91वीं पारी से 0.75 कम हो जाता है और इस बंदे ने 91वीं पारी में 123 रन के औसत रन दोस्तों बनाया। तो दोस्तों 92वीं पारी में कितना रन का बनाया होगा, तो मेरे दोस्त मैं इसे यहाँ पे इरेज करता हूँ ना, कितना बनाया होगा, तो क्या करूँगा 123 में से मैं माइनस कर दूंगा 0.75 को, बराबर कितना बच जाएगा, तो 122.25 रन। तो दोस्तों क्वेश्चन तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कोई दिक्कत लगा क्या, कोई भी दोस्तों दिक्कत नहीं लगा होगा। और दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप प्रश्नों का ऐसे अगर आप दोस्तों सॉल्यूशन करते हो ना,
तो आप की जो कॉन्सेप्ट है इसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और आपकी कॉन्सेप्ट ही आपकी पावर है, और आपकी पावर ही आपकी आत्मविश्वास है ना। चलो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन बिना ऑप्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है एक क्रिकेटर के पास अपनी 64वीं पारियों के लिए एक निश्चित औसत रन था। अपनी 65वीं पारी में वह अपनी ओर से बिना किसी स्कोर बनाए आउट हो गए। बिना किसी स्कोर बनाए आउट हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि बंदा 0 पर आउट हो गया, है ना। तो दोस्तों एक क्रिकेट की पारी में बंदा दोस्तों 64 पारी में मैं मान लेता हूँ कि उसकी औसत रन x थी, और दोस्तों 65वीं पारी में इन्होंने एक भी रन नहीं बनाया, 0 रन बनाया। इसलिए दोस्तों इसकी औसत जो रन होती है वो दोस्तों 2 की कमी हो जाती है इसकी औसत रन में, है ना। तो दोस्तों अगर पहले इसकी 64वीं पारी तक में अगर इसका औसत अगर x था, तो दोस्तों 65वीं पारी में 0 पर आउट होने के बाद जो इसकी नया औसत होगा ये मेरे दोस्त कितना होगा, तो x - 2 होगा। तो दोस्तों ये -2 क्यों हुआ, क्योंकि इस बंदे ने 65वीं पारी में कोई रन बनाया ही नहीं। तो दोस्तों अगर एक पारी में अगर ये 2 रनों की कमी हुई है, तो दोस्तों टोटल 65 पारी में, तो दोस्तों टोटल 65 पारी में कितने रनों की कमी हुआ होगा, तो 65 दूनी 130 रन की कमी हुई होगी। दोस्तों अगर ये बंदा 65वीं पारी में अगर ये बंदा 130 रन अगर बना देता, अगर दोस्तों 0 पर आउट नहीं होता, तो जो इस बंदे की 64वीं पारी में औसत था वही होता इस बंदे की 65वीं पारी में औसत। तो दोस्तों इसकी औसत रन कितना हुआ होता 130 रन। तो 130 रन यहाँ भी होता और 130 रन यहाँ भी होता। तो दोस्तों यहाँ पे 130 रन कब होता, जब बंदा 65वीं पारी में 130 रन बनाता, तो लेकिन बंदे हो गया 0 पे आउट। इसी के कारण से इसकी औसत रनों में 2 की कमी हो जाती है। तो दोस्तों 65 पारी में इसकी औसत कितना हो जाएगा, तो 130 - 2 बराबर 128 रन, है ना। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों का सॉल्यूशन, क्या अब आप लोगों को हलवा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल मेरे दोस्त हलवा लग रहा होगा। बस लोग पता नहीं क्या क्या बताते हैं, कितने स्टैंडर्ड तरीक़ा से हम लोग को अपने देसी लैंग्वेज में बस सीखना है। और दोस्तों जितने भी लोग हमसे बस जुड़े हुए हैं इस क्लास को मेरे दोस्त एक बार ज़रूर फॉरवर्ड करो उन सारे साथियों के पास जो लोग की ज़रूरतें हैं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन आए और उन लोग की भी ज़रूरतें पूरा हो जाए। देखो मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज ने 72 पारियों में कुछ रन बनाए और अगली 2 पारियों में उन्होंने क्रमशः 54 और 36 रन का स्कोर किया, इसलिए उनका औसत 3 रन कम हो जाता है। तो फिर बोल रहा है कि 74वीं पारी के बाद उसका नया औसत रन क्या होगा। दोस्तों एक जो बल्लेबाज है ये 72 पारियों में, मैं मान लेता हूँ कि 72 पारियों में उन्होंने x रन की औसत रन से रन बनाया, है ना। लेकिन दोस्तों इस बल्लेबाज ने 73वीं व 74वीं में कितना रन बनाया है, तो 73वीं पारी में इन्होंने बनाया 54 रन, और दोस्तों 74वीं पारी में इन्होंने बनाया है कितना, तो 36 रन बनाया। इसका मतलब दोस्तों इस बल्लेबाज ने इस 73वें और 74वें इस दोनों पारी में कुल मिलाकर कितना रन बनाया है, तो 50, 30, 80, 10, 90 रन का स्कोर खड़ा किया है ना। दोस्तों इस 90 रन के स्कोर मात्र में खड़ा करने के कारण ही इस बंदे की टोटल 74 मतलब ये दोस्तों पारियों में औसत रनों की 3 रन मतलब ये दोस्तों 3 औसत रनों की कमी हो जाती है। तो दोस्तों अगर इस बंदे की 72 पारी में अगर ये औसत रन x होगा, तो मैं मान लेता हूं कि टोटल 74 पारी में इस बंदे की औसत रन में क्या हो जाएगा, x - 3 होगा। कोई दिक्कत दोस्तों 3 रन ही है ना दोस्तों, 3 रन ही है। तो दोस्तों अगर इस बंदे की एक पारी में औसत रनों की संख्या 3 कम होती है, तो टोटल 74 पारी में, तो दोस्तों टोटल 74 पारी में कितनों रनों की कमी होगा, तो 74 × 3 मतलब 3 चौक 12 के 2, हाथ में 1, 3 सत्ती 21 और 1 22। मतलब दोस्तों अगर ये बंदा 73वीं व 74वीं पारी में सिर्फ 90 रन ना बनाकर अगर 222 रन अगर और बनाता, दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। अगर ये बंदा 73वीं व 74वीं पारी में सिर्फ और सिर्फ 90 रन ना बनाकर अगर ये बंदा 222 रन और बनाता,
तो जो इसकी औसत रन होती 72वीं पारी में, वही इस बंदे की औसत रन होता टोटल दोस्तों 74 पारी में, है ना। तो दोस्तों मैं ऐसा कह सकता हूँ, ये क्या बोल रहा है, मैं सबसे पहले निकालता हूँ इस 73 व 74 पारी का औसत रन में दोस्तों निकालता हूँ। तो दोस्तों इसका कितना होता, तो दोस्तों देखिए अगर मैं इसमें से जोड़ूंगा 222 और 90, तो ही दोस्तों जो होगा 72वीं पारी का औसत वही होगा 74वीं पारी का औसत। तो दोस्तों टोटल 74 पारी तक का औसत कितना इसका होना चाहिए था, तो 222 प्लस 90 बट्टे में कितना होना चाहिए, तो 2 पारी हैं तो 1 और 1 2, कितना होगा 2 का 2 और 22 9 31 बट्टे में 2, मतलब 2 पचे 10, सॉरी 2 पचे 10 नहीं, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 छक 12। मतलब मेरे दोस्त अगर इस बंदे ने 73वीं व 74वीं पारी में अगर कुल मिलाकर 312 रनों का अगर पारी खेलता, तो दोस्तों टोटल इसका 74वीं पारी तक का औसत रन 156 हो जाता, है ना। लेकिन इस बंदा ने ऐसा करना नहीं किया, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस बंदे की पहले औसत कितना होगा 72 पारी तक का 156 रन होगा, लेकिन 73वीं व 74वीं पारी में कम रन बनाया और इसीलिए इसकी औसत रनों में 3 रनों की कमी होती है। इसलिए मेरे दोस्त इसकी टोटल 74वीं पारी में क्या हो जाएगा औसत, तो 156 में से मैं 3 को मैं माइनस कर दूँ, कितना बच जाएगा 153 रन। दोस्तों ये है हाइपोथेटिकल चीज़ें। अगर ये 222 रन और बनाता, तो अगर मैं इस काल्पनिक चीज़ को नहीं लेता तो ये 156 नहीं निकलता। तो मैं जिस चीज़ को काल्पनिक माना था बस अब उस चीज़ को नेगलेक्ट कर देना है ना। अगर ये बंदा 222 रन और बनाता तो 74वीं पारी में भी इसका औसत रन 156 ही होता। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को? मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही लगा होगा। और चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है एक बल्लेबाज अपनी 26वीं, 27वीं, 28वीं व 29वीं पारी में कुल मिलाकर 556 रन बनाता है और तब उसके औसत में 4 रनों की वृद्धि होती है, तब उसकी 29वीं मैच के बाद उसकी औसत रन क्या होगा। दोस्तों उन्होंने 26, 27, 28, 29वीं पारी का बनाया गया रनों को स्कोर को दे दिया गया। तो दोस्तों मैं मान लेता हूं कि बंदे ने टोटल 25 पारी में x रनों की औसत रनों से रन बनाया। इसका मतलब यह हुआ कि मैं मान लिया कि 25 पारी में बंदे की औसत रन x है ना। लेकिन मेरे दोस्त 29वीं पारी तक आते आते बंदे जो 556 रन और बनाया, इसके कारण से इसकी जो औसत है उसमें दोस्तों 4 रनों की वृद्धि हो जाती है। अगर मेरे दोस्त एक पारी में उस बंदे की ने 4 रनों की अगर बढ़ोतरी की है, तो दोस्तों टोटल 29 पारी में इस बंदे ने कितने रनों की बढ़ोतरी की है, तो 29 × 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 58 दूनी 116 रन की। मतलब अगर ये बंदा 26वीं, 27वीं, 28वीं और 29वीं पारी में 556 रन ना बनाकर अगर उसमें दोस्तों 116 रन कम बनाता, तो दोस्तों इस बंदे की 29वीं पारी तक आते आते इसकी औसत रनों में 4 रनों की बढ़ोतरी ना होती। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता, तो मैं निकाल लेता हूं इसमें x की मान, है ना। तो दोस्तों बंदे ने 4 पारी में बनाया है 556 रन। अगर ये बंदे 556 रन ना बनाकर इसमें 116 रन अगर कम बनाता, तो मैं निकाल लूँगा कि बंदे की 4 पारी की औसत रन क्या थी। तो दोस्तों 4 पारियों का औसत रन कितना हो जाएगा, 6 में से 6 तो 0, 5 में से 1 तो 4, 5 में से 1 तो 4। तो बंदे की 4 पारियों का औसत रन 440 है। तो दोस्तों एक पारी का औसत रन कितना हो जाएगा 110। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि अगर ये बंदा 29वीं पारी में 556 रन ना बनाकर अगर ये चाहे दोस्तों 440 रन अगर बनाता, है ना, मतलब अगर उससे कम ही रन अगर ये बंदा बनाता, तो इसकी औसत रन कितना होता 110।
लेकिन बंदा ने बनाया है ज़्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों इस बंदे ने 25वीं पारी में 110 रन बनाया है। और दोस्तों 26वीं, 27वीं, 28वीं और 29वीं पारी को दोस्तों खेलने के बाद बंदे ने 116 रन जो ज़्यादा बनाया है। इस कारण से इसकी दोस्तों औसत रनों में 4 रनों की बढ़ोतरी हुई है। और तो इस कारण से दोस्तों इसकी 29वीं पारी में इसका औसत रन कितना हो जाएगा, 110 + 4 बराबर 114 रन हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों 114 रन इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर है जो आप लोगों को दिखाई दे रहा ऑप्शन में। चलो अब ये यहीं पे ए ख़त्म होता है, ए वाला बस पैटर्न, और ए वाला दोस्तों टाइप, मैं पैटर्न में बोल रहा हूँ, टाइप ख़त्म होती है। और मैं दोस्तों उम्मीद करूँगा कि अब आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं एंटर करता हूँ अपने दूसरी टाइप की ओर। दोस्तों बोलता है कि ए और बी की वार्षिक आय 80,000 है, बी और सी की वार्षिक आय, दोस्तों ये वार्षिक औसत आय है 75,000 है, और दोस्तों सी और ए की वार्षिक औसत आय है 78,000 रुपये। तो बोल रहा है ए की वार्षिक आय कितना होगा। दोस्तों देखियो ए और बी की, तो दोस्तों ए प्लस बी की दिया हुआ अगर वार्षिक औसत आय 80,000, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, तो 80,000 × 2 बराबर 1,60,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों बी प्लस सी का दोस्तों औसत जो आय दिया हुआ कितना, तो दिया हुआ मेरे दोस्त 75,000 दिया हुआ ना, 75,000 दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका योग कितना हो जाएगा, इनटू में 2 कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 1.5 लाख हो जाएगा, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, दोस्तों एक जीरो और होगा, है ना। और दोस्तों बोल रहा है सी और ए की वार्षिक औसत है। दोस्तों इसमें औसत नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ एवरेज, तो दोस्तों औसत ही आप मान लेना। तो दोस्तों सी और ए की वार्षिक आय कितना हुआ है, 78,000। तो सी प्लस ए की कितना है, 78,000। तो दोस्तों इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 78,000। जीरो का कॉन्सेप्ट भूल गया क्या, कितना आ जाएगा, तो 3 जीरो में सबसे पहले लिख लूँगा, फिर 2 8 16 के 6 हाथ में 1, 2 7 14 1 15। मुझे दोस्तों निकालना है ए की वार्षिक आय। तो आप इसमें दोस्तों ध्यान लगाओ कि ए की वार्षिक आय कैसे निकलेगी। दोस्तों अगर आप इसे देखिएगा गौर से, दोस्तों ये चीज़ें आप लोगों को पता चलेगा प्रैक्टिस करने के बाद ही। मुझे निकालना है ए की, मतलब दोस्तों ए नहीं कटना चाहिए प्लस माइनस होकर। अगर मैं दोस्तों देखो ए यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है, और दोस्तों बी और सी यहाँ पर भी है। अगर मैं दोस्तों पहला और तीसरा को आपस में जोड़ दूँ तो कितना आ जाएगा, 2a + b + c। और अगर मैं दोस्तों b + c को अगर मैं माइनस कर दूँ तो +b दोस्तों, तो +b + c और -b और -c, तो कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 2a। चलो मैं दिखाता हूँ करके। अगर मैं दोस्तों a + b और दोस्तों ये नीचे वाला जो है ना c + a, अगर मैं इसे जोड़ देता हूँ और अगर दोस्तों मैं माइनस कर देता हूँ b + c को, तो मुझे a ज्ञात हो जाएगा। कैसे देखूँ, a + b + c + a माइनस इंटू प्लस बराबर -b, और दोस्तों माइनस इंटू प्लस बराबर -c, है ना। -b + b -c + c कट गया, क्या बच गया, 2a बच गया, है ना। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को सबसे पहले जोड़ दिया, a + b को और c + a को जोड़ो, 1,60,000 + 1,56,000, और दोस्तों मुझे माइनस करना है b + c को, मतलब 1,50,000 को मुझे माइनस करना है। माइनस करो तो दोस्तों 2a बराबर कितना आ जाएगा, चलो मैं जोड़ता हूँ, पहले 3 जीरो आ जाएगा ना, 1 2 3, उसके बाद दोस्तों कितना आ जाएगा 6, फिर 15 16 31 माइनस 1,50,000। तो फिर दोस्तों 2a का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 3,16,000 1,50,000 यानी कि 50 और 16 66, यानी कि दोस्तों 1,66,000 आ जाएगा। तो दोस्तों अगर 2a का मान अगर 1,66,000 है तो दोस्तों a का मान कितना आ जाएगा, तो 2 8 16 2 3 6 और 1 2 3, तो 83,000 रुपया आ जाएगा, है ना। तो दोस्तों 83,000 रुपया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है,
जो आप लोगों को दोस्तों दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में, है ना। दोस्तों मुझे बार बार देखना होता है मेरा अपना मोबाइल फ़ोन। काश अगर क्वेश्चंस मेरे सामने विजिबल हो पाते अच्छे तरीके से, तो मैं कई गुना और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को मैं हैंडल कर लेता। तो दोस्तों अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, प्यार रहेगा, तो मैं दोस्तों जल्दी उस मुकाम पर मैं पहुंचूंगा और भी ज़्यादा मैं उमड़ा और तगड़ा कॉन्सेप्ट मैं दूंगा आप सभी को। और दोस्तों पहुंचते हैं हम लोग आज के अंतिम प्रश्न की ओर। दोस्तों बोल रहा है कि ए, बी और सी का औसत वजन 65 किलोग्राम है। चलो दोस्तों मैं लिखते चला जाता हूं। ए प्लस बी प्लस सी का औसत दोस्तों वजन है कितना, 65 किलोग्राम। तो दोस्तों इसका टोटल कितना हो जाएगा, तो 65 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 60 दिया 180 15 195 किलो हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं। बोल रहे दोस्तों अगर सी और बी का, मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ बी और सी का, अगर बी प्लस दोस्तों सी का औसत वजन अगर दिया हुआ है 61.5 किलोग्राम, तो इन दोनों का दोस्तों टोटल वजन कितना होगा, 61 दूनी 122 और आधा आधा 1 मतलब 123 किलोग्राम हो जाएगा। और दोस्तों दिया हुआ है ए प्लस सी का औसत वजन कितना, तो ए प्लस सी का औसत वजन दोस्तों दिया हुआ है 68.5 किलोग्राम। तो कितना हो जाएगा, 68 दूनी 60 दूनी 120 और 16 136 और 137 किलोग्राम हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों पूछ रहा है कि सी का वजन कितना है, मुझे दोस्तों निकालना है सी का वजन। अब आपको दोस्तों इसमें से दिमाग लगाना है कि आप सी का वजन कैसे निकालोगे। दोस्तों देखो ए बी यहाँ भी है और ए और बी यहाँ भी है। अगर मैं दोस्तों इन दोनों को आपस में जोड़ देता हूँ, बी प्लस सी और ए प्लस सी को, और अगर इन दोनों को जोड़ के अगर मैं दोस्तों मैं माइनस कर दूंगा ए प्लस बी प्लस सी को अगर मैं दोस्तों माइनस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी और ये दोस्तों हो जाएगा माइनस सी, और यहाँ पे दोस्तों रहेगा प्लस बी और ये दोस्तों प्लस ये रहेगा। तो प्लस ये से दोस्तों माइनस से कट जाएगा और दोस्तों प्लस बी से कट जाएगा माइनस सी, ये दोस्तों माइनस बी, और दोस्तों एक माइनस सी में से अगर मैं इस दो सी को अगर मैं माइनस करूँगा तो बच जाएगा सिंगल सी। समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा दोस्तों। मुझे क्या करना है, इस b प्लस सी प्लस में दोस्तों हमको जोड़ देना है a प्लस सी को, और मुझे माइनस कर देना है a प्लस बी प्लस सी को। ऐसा दोस्तों इसमें आप करो, मतलब 123 किलोग्राम प्लस 137 किलोग्राम को जोड़ के मुझे माइनस करना है कितना, 195 किलोग्राम। कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों इधर देखो b प्लस सी प्लस ए प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 7 3 10 के 0 हाथ में 1, फिर 12 13 25 और 1 26 माइनस 195 किलोग्राम हो जाएगा, है ना। अब दोस्तों इधर देखो माइनस ये प्लस ये कट गया, है ना, माइनस बी प्लस बी कट गया दोस्तों, सी प्लस सी बराबर 2c, और दोस्तों एक सी से एक सी कट गया, कितना बचेगा सी बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 में से 5 तो 5, है ना दोस्तों, मतलब 65 बच जाएगा ना, सीधा सीधी 65 किलोग्राम। तो दोस्तों जो सी का वजन होगा ये मेरे दोस्त 65 किलोग्राम होगा, है ना। तो दोस्तों आज का मेरा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छा भी लगा होगा। अब आप इसके बाद मैथ के कौन से चैप्टर को आप पढ़ना चाहते हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। और अगर आप चाहते हो कि और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को पढ़ाया जाए इसी एवरेज वाली टॉपिक में, तो ये भी आप कमेंट कर देना। हालांकि इतनी लेवल तक आप लोगों को पढ़ा दिया गया है कि जो शायद ही आप लोगों को यूट्यूब पे इतने लेवल के क्वेश्चंस मिले। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।